बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, आपका स्वागत है, वक्तव्य प्रस्तुत करिए। जी गुरु। श्रीमद श्री गुरुभ्यो श्रीमदे परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमद नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। श्री गणेशाय करारिविन्दे पदारिविन्दं मुखारिविन्दे विनिवेदन्तम् वरश्रीवक्त्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लंबोदरं परं सुन्दरीकृदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उद्धदिवाकरिणिवोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं विघ्नेहरं अत्यंत कला गुणधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा बरणालय अकारण करुणाकारक कलशाफारक कंदर्प दर्प दलन पट्यान निर्गुण निराकार सगुण साकार सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण और राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदु में दास का बारंबार प्रणाम। और यहाँ पर बैठे हुए सभी भक्त जनों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सिया रामी माए सब जग जानी करहूँ प्रणामी जोरी जोगी पानी। आइए हम छोटा सा भजन गाकर अपनी मन वाणी को शुद्ध करते हैं, फिर अपने पावन पेशन की ओर चलते हैं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे अविनाश सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे अविनाश सांवरिया मेरे। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे अविनाश सांवरिया मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ,
प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, मैं तो आनी पड़ा हूँ तेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। अविनाश सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। अविनाश आया, मैं जन्म लिया, मैं जग में आया, तेरी कृपा से यही पाया, निकिए गुरुदेव शरणिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। अविनाश सांवरिया मेरे, आजा रे 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 आजा रे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। अविनाश सांवरिया मेरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वहाँ अपने पावन प्रसंग की ओर चलते हैं। मेरा प्रसंग महात्मा में सुखदेव जी का घर से जाना और अमृत का कलश लेकर देवताओं का आना, यही मेरा प्रसंग है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सतचित और आनंद, इन तीन शब्दों से बना है सच्चिदानंद। भगवान के शास्त्रों में तीन रूप कहे गए हैं, सत्य, चित और आनंद। सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है? सत्य है भगवान। जैसे मिट्टी का कलश में, मिट्टी का कलश सत्य है या मिट्टी सत्य है? सोना सत्य, सोना सत्य है या सोने की अंगूठी सत्य है? उसी प्रकार जैसे सोने में और सोने की अंगूठी में सोना सत्य है, क्योंकि सोना तब भी रहेगा जब अंगूठी नहीं रहेगी, और सोना तब भी था जब अंगूठी नहीं थी, और सोना अब भी है जब अंगूठी है। और जैसे ही मिट्टी का कलश है, तो मिट्टी तब भी थी जब घड़ा नहीं था, मिट्टी तब भी रहेगी जब घड़ा रहेगा, और मिट्टी तब भी रहेगी जब घड़ा नहीं रहेगा। इसी प्रकार भगवान सत्य है, भगवान श्रीमन नारायण ही सत्य हैं। और चित का अर्थ होता है मौन। चित माने प्रकाश भी होता है। जैसे बल्ब में जब तार में ही करंट जाता है, बल्ब की तार में, तभी बल्ब प्रकाशित होता है। उसी प्रकार हमारे अंदर आत्मा में जब परमात्मा की प्राप्ति होती है, तभी हम प्रकाशित हो जाते हैं। और भगवान का तीसरा रूप बताया गया है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? आनंद तो सभी लोग चाहते हैं, बूढ़े से लेकर बच्चों से लेकर बूढ़े तक, पशु से लेकर पक्षियों तक, जानवरों तक, पक्षियों में हर कोई आनंद चाहता है। ऐसा कौन है? और आनंद तो रावण भी चाहता था, आनंद तो कंस भी चाहता था, आनंद तो शिशुपाल भी चाहता था, आनंद तो बहुत चाहते थे। परंतु सभी लोग चाहते थे आनंद, पर
और भगवान को सभी लोग मानते हैं। कोई इनडायरेक्ट मानता है तो कोई डायरेक्ट मान लेता है। क्या रावण भगवान को नहीं मानता? जो काम, क्रोध और लोभ मोह को नहीं छोड़ सकते, वो क्या छोड़ेंगे? और लास्ट में बताया गया है, भगवान 3 कार्य करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन, विश्व का संहार, ये भगवान 3 रूपों में करते हैं। भगवान शंकर जी, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु। और भगवान हमें 3 प्रकार के रोगों से बचाते हैं। 3 प्रकार के रोग कौन कौन से हैं? देहिक दैविक भौतिक ताप, एक देह से उत्पन्न होते हैं, और एक देव जो हमें ताप देते हैं, और एक बहुत प्रकार के भौतिक ताप है। इनसे हमारे भगवान श्रीमन नारायण ही हमारी रक्षा करते हैं। और ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को, जिनके साथ में श्री लगी है, मतलब राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण। राधा रानी की महिमा होता है, राधा रानी के बगैर कृष्ण नहीं चल सकते, कृष्ण के बगैर राधा रानी चल सकती हैं। तभी तो हम लोग कहते हैं कि राधे कृष्ण, राधे के साथ कृष्ण के साथ लगा लेते हैं, और राधे के साथ राधे 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 राधे। राधे के साथ कुछ नहीं, राधे से अकेले चल सकते हैं हमारी राधा रानी, पर कृष्ण अकेले नहीं चल सकते। इसलिए हम ऐसी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। यं प्रजन्तिमनुपेतिमपेति कृत्यं द्वायिपयनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्मभिनेदु इष्टम् सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का उपनयन आदि संस्कार भी नहीं हुआ था, वही वन की ओर चले जाते हैं। और अगर भगवान श्री सुखदेव जी वन की तरफ जाते हैं, इस संसार के मोह माया से बचने के लिए वह वन में जाते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए वह वन में जाते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण वन में जाने से मिल जाते, अगर भगवान के घर में जाने से मिल जाती, तो कब के बहुत से साधुओं को मिल जाते। अरे, अगर वन में जाकर भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं, परमात्मा मिलते हैं, तो गोपियों ने ना घर छोड़ा तो गोपियों को मिल गए, ना गोपियां वन में गई, ना गोपियों ने घर छोड़ा, ना वन में गई, फिर भी उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। उन्होंने भगवान को घर बैठ ही प्राप्त कर लिया। और ईश्वर प्राप्ति की निमित्त भाव की महत्ता विशेष रूप से प्रतिपादित होती है। भाव प्रधान जीवों को ही गोविंद कल्याण करने को बाध्य है। सवेरी ने कहा वेद पढ़े, गोपी कवि गई पाठशाला, गजराज ने कहा मंत्र पढ़े, को भी जाने चंदन घिस डाला, को भी जाने चंदन घिस डाला। अब जैसे ही श्री सुखदेव जी वन की तरफ चले जाते हैं, तो उस समय वृक्षों ने तन्मय होकर
सुखदेव जी की तरफ से, और उन्हें उत्तर देते हैं सुखदेव जी के पिताजी को, वेद व्यास जी को। जो जैसे ही सुखदेव जी जाते हैं न वन को, तो वेद व्यास जी कहते हैं कि पुत्र रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी भी वो वृक्ष तन्मय होकर भगवान सुखदेव जी की तरफ से उन्हें उनका उत्तर देते हैं कि हे वेद व्यास जी, आप अत्यंत ज्ञानी हैं, फिर भी इस पुत्र मोह के मुंह में पड़ रहे हैं, और हम अज्ञानी हैं, परंतु हमें प्रतिवर्ष कितने फल लगते हैं और न जाने कितने नष्ट हो जाते हैं, पर हम उनका कभी दुख नहीं करते। और आप तो इतने ज्ञानी हैं जो पुत्र मोह में पड़ रहे हैं, इसलिए आप दुख त्याग दीजिए, क्योंकि आत्म रूप से सुखदेव जी हम सबके हृदय में विराजमान हैं। ऐसे परम श्री सुखदेव जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नेमि से सूत माशी मभिवादि महामतिम कथामृतिरसास्वादि कुशलाः शौनिको ब्रवीत तीरथि परमे विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमी सारनाथ तीर्थ है, जो अत्यंत पवित्र है और साधकों को सिद्धि प्राप्त करने वाला अच्छा नैमी सारनाथ तीर्थ है। एक बार शिष्यों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हमें एक ऐसा पवित्र स्थान बताइए जो हम अपनी कथा सुन सकते, श्रवण कर सकते। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और यह चक्र जो भी शांत हो जाएगा, वही तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ पवित्र तीर्थ हो जाएगा, वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और जब वह चक्र चलता गया, फिर वह भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में वह एक वन में शांत हुआ। उसी वन को नैमिषारण्य कहा गया है। और आज उसी नैमिषारण्य में, ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान परम विद्वान श्री सूत जी से कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल श्री शौनक जी से पूछा कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शूर समप्रभः सूताख्यायी कथा सारम ममि कर्णे रसायनम। सूत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, और आप इस अज्ञान रूपी अंधकार को करोड़ों सूर्य के समान है प्रकाशित करने वाले हैं। इसीलिए आप हमारे कानों को मधुर लगने वाली कैसी कथा का हमें श्रवण कराइए, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो सके, जिससे माया मोह का नाश हो सके, और जो उसे लोग ने कही हो, और जो इस कलिकाल में आखिरी सौभाग्य हो रहे हैं मनुष्य, उनको तारने वाली हो, उनको शुद्ध करने वाली हो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तथा पवित्र से पवित्र और शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली ऐसी कथा को हमें श्रवण कराइए। काली व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम पलौकीरेण भासितम। और काल रूपी महान सर्प के हम सभी लोग उनका ग्रास बनते जा रहे हैं, और प्राणियों के दुख की निवृत्ति के लिए कलिकाल में श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब उदय होते हैं, भाग्योदयन बहु जन्मा, जब बहुत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, जब 100 जन्मों के थोड़े थोड़े से भाग हमारे उदय होते हैं, तभी हमें भागवत की प्राप्ति होती है, हमें भागवत सुनने को मिलती है। और राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे श्री सुखदेव जी,
तो उस समय देवता अमृत लेकर आते हैं और श्री सुखदेव जी से के चरण में प्रणाम किया और कहा, यह अमृत का कलश आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, और जो आप उन्हें कथा सुना रहे हैं वो हमें सुना दीजिए बदले में। तो सुखदेव जी कहते हैं, क्वा स्वदा क्वा कथा लोके क्वा का चाह क्वा मणिर्महान ब्रह्मेरा तो विचारैवं तदा देवांजः सह। श्री सुखदेव जी ने देवता की इस व्यापारिक बुद्धि को देखा तो कहने लगे, अगर देवता तुम भक्त बनकर आते तो हम तुम्हें इस कथा का जरूर रसपान कराते, पर तुम हमें पास व्यापारिक बुद्धि से आए हैं तो हम तुम्हें यह कथा नहीं सुना सकते, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और जब देवताओं से इस प्रकार कहा तो देवता वहां से चले जाते हैं, और जब देवता वहां से चले जाते हैं तो श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। सुना गया श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब श्री सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ा दी और देवता वहां से चले जाते हैं और चलते 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 चले जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी जो उनके पिताजी हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, देवता तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने दुखी हुए हो? तो देवता कहते हैं कि हम पृथ्वी पर गए और सूत जी परीक्षित को सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो हमने कहा ऐसी ऐसी बात हुई, उन्होंने सब कुछ बताए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे चिंता मत करो, हम भी तो देखेंगे, 7 दिन में परीक्षित मरने वाला, हम भी देखेंगे कैसे उसकी कैसे उसकी मुक्ति होती है। और जब 7 दिन बाद परिणाम देखा तो परीक्षित जी की मुक्ति हो जाती है, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यदेव ने एक तराजू बांधा और उन्होंने जितने भी पृथ्वी में साधन है उन्होंने सब कुछ रखा, उसमें संपूर्ण साधनों को रखा और एक तरह भगवान की उस श्रीमद् भागवत को रखा। और क्या देखा? उसमें देखा कि भागवत का पन्ना ऊपर है और जितने भी साधक थे वो नीचे पड़ गए, वो हल्के पड़ गए। तो मैं नीरे भाग्य भद्रो शास्त्र भागवते कलौ पठना श्रवणात् साधो वैकुंठ फलदायकम्। उस समय समस्त ऋषियों ने माना कि इस भागवत को पढ़ने से, श्रवण से वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित होती है। यह श्रीमद् भागवत की कथा देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से सुनी है, परंतु सात्वाहिक कथा उन्होंने सनकादि ऋषियों से सुनी है। ये सनकादि ऋषि कौन है? ये नारद जी के भैया है, पर इस सनकादि ऋषि 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इस 4 ऋषियों को हम सनकादि ऋषि कहते हैं। और इन्हीं से नारद जी ने सनकादि ऋषियों से ही साप्ताहिक कथा सीखी है, वो सुनी है। फिर नारद जी, देवर्षि नारद तो एक ही स्थान पर रहते हैं, ये सनक जी ने पूछा था। पर आगे की कथा है, भक्ति ज्ञान वैराग का दुख दूर होता है। आगे की कथा हम फिर कभी कहेंगे। हम अपने वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री नारायण। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय। जी गुरु जी, राधे राधे। बहुत सुंदर। विष्णु दीक्षित जो हमारे इस विद्यालय में सबसे छोटी अवस्था के हैं, बहुत ही उत्तम तरीके से इस प्रसंग को इन्होंने सुनाया। इतनी छोटी अवस्था में बोलने का साहस और तैयारी का जो इनका विधिवत रूप से प्रसंग की तैयारी थी, उसको सामने प्रस्तुत किए हैं। निश्चित रूप से आप सब लोग जुड़े हैं, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा इनका प्रयास। थोड़ा सा नेटवर्क बाधित हो जाता है, इसके कारण बीच में कई बार, जी गुरु जी। लेकिन बाद में बहुत अच्छी आपकी वॉइस आने लगी और बाद में
बिना बाधित के बहुत अच्छा आपने बोला। भगवान राधा माधव की कृपा बनी रहे और बढ़िया से इसी प्रकार श्लोकों की शुद्धता पर थोड़ा-सा ध्यान दे करके और प्रसंग बढ़िया बोलते हैं आप, बहुत अच्छा समझाने का प्रयत्न करते हैं, बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे जी, और जी, खूब जी। अच्छा से अच्छा हर करते रहिए। है ना? अभी तो छोटी अवस्था है, आप बहुत आगे तक जाएँगे, बहुत बढ़िया, अभी आपके पास बहुत मौका है। ठीक है? बहुत